मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। दोस्तों, हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश सब्जेक्ट की पूरे सिलेबस की यूट्यूब के ऊपर फीस से आज़ादी बैच निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता देते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इन्फो आपके लिए ये है कि अपना टेलीग्राम चैनल है जो एक्टिव हो चुका है। सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, आर के नारायण का पीडीएफ तीनों का तीनों उसके अंदर डाल दिया है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जाकर ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ लीजिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, थोड़ी आज मुद्दे की बात कर लेते हैं, जो ये है कि हम लोगों ने पहले लिटरेचर का पार्ट स्टार्ट किया है और वो इसलिए किया है क्योंकि मल्टीपल टाइम रिविजन ये मांगता है, तो पहले निपटा लेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट टॉपिक है। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि कुछ पहले से नॉलेज की आवश्यकता है कि 10th 12th ग्रेजुएशन में आप होशियार हो या कमज़ोर हो, इसका कोई लेना देना भी नहीं है। आपने ये याद कर लिया तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपने नहीं किया तो आप कितने भी होशियार हो आपका क्वेश्चन गलत ही होगा, ठीक है। आज हमारी चौथी क्लास है, कल क्लास हो नहीं पाई थी, ठीक है। कल सब हस्बैंड अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी के पास में बैठे थे, तो इसलिए क्लास हो नहीं पाई, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ डेट ऑफ अमिताभ घोष। अमिताभ घोष की डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो जुलाई 11, 1956 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये अभी जीवित हैं, ठीक है। तो इनका ये डेथ वाला अभी डेट है नहीं, भगवान करे 2056 हो जाए, 1956 का 100 साल की उम्र करे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और वैसे इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ आपका कलकत्ता के अंदर, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ कलकत्ता में, जुलाई 11, 1956 इनका डेट ऑफ बर्थ है। अब बर्थ क्यों याद रख रहे हैं? बर्थ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन 2020 के नेट के एग्जाम के अंदर निशी मैजिकल, सरोजनी नायडू, तोरू दत्त और रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर उनका क्रम पूछ लिया था। अब जिसको डेट ऑफ बर्थ पता था उसने वो क्वेश्चन कर लिया। अब आपका जैसे तोरू दत्त है, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू और निशी मैजिकल था, तो चार में से अगर दो का भी हमें मालूम होना तो क्वेश्चन हो जाता है। तो मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि हो सकता है सारे नहीं हो, लेकिन एग्जैक्ट आपसे पूछेगा भी नहीं, तो हो सकता है कि कुछ याद आपको हो तो कोई दूसरे क्वेश्चन को क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में आपकी मदद मिलेगी, तो इसलिए आप याद कीजिए। व्हेन वाज अमिताभ घोष रिसीव्ड ज्ञानपीठ अवार्ड? 2018 के अंदर मिला। एकमात्र राइटर है जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है और 2007 के अंदर इनको पद्मश्री भी मिल चुका है और अभी 2024 के अंदर इनको इरेस्मस प्राइज भी मिला है, ठीक है। और भी मिले हैं, वो आगे आएंगे वीडियो के अंदर बताते चलेंगे। तो अभी के लिए क्या है, 2018 में क्या मिला है? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। 2007 में क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है। और 2024 में क्या मिला है? इरेस्मस अवार्ड मिला है। और एक और ध्यान रखेंगे, एक रखेंगे सी ऑफ पॉपीज, ये थी ना, ये मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी, मिला नहीं था, शॉर्टलिस्टेड, ठीक है। नाम क्या है? सी ऑफ पॉपीज। आई कब थी? 2008 के अंदर। ट्रिबिस ये ट्रिलॉजी है, इबिस ट्रिलॉजी, उसका यह पहला इंस्टॉलमेंट है, 2008 में आया था। तो वो ये आगे आएगा, वहाँ डिटेल में जाएंगे। तो अभी इतना ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? 2018 में मिला। किसको मिला? अमिताभ घोष को मिला। 2007 में क्या मिला? पद्मश्री मिला। 2024 में क्या मिला? इरेस्मस अवार्ड मिला। और सी ऑफ पॉपीज है जिसको मैन बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट शॉर्टलिस्ट किया था लेकिन मिला नहीं था। अब ये क्यों याद रखना है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि कौन बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुए, किसको मिला, किसको नहीं मिला। तो भैया 15 ही राइटर हैं, 15 का पता कर लो। किसी का भी कुछ पूछेगा तो सीधा बता देंगे, अगर सीधा ना पूछा, कुछ घुमा के पूछा, तो क्वेश्चन में कम से कम 2 आंसर तो एलिमिनेट करेंगे, फिर 50-50 खेल लेंगे उसके अंदर।
आगे बढ़ते हैं। अलू इज ए करेक्टर हु फिगर्स इन अमिताभ घोष नॉवल। देखो सीनियर टीचर एग्जाम 2022 के अंदर ही पूछा गया है ये, ठीक है। तो क्या हो गया, PYQ हो गया, तो इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अलू एक करेक्टर है, बार बार बोल रहा था, पिछले 3 राइटर पढ़ाए उसमें भी बताया था आपको कि राइटर की राइटिंग इंपॉर्टेंट है और राइटिंग में करेक्टर प्रोटैगनिस्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये मालूम होगा, आंसर हो जाएगा। अलू इज ए करेक्टर हु फिगर्स इन अमिताभ घोष नॉवल। ये तो धन्यवाद है इसका कि इसने अमिताभ घोष यहां पर बता दिया, अगर ये भी नहीं बताता और कुछ और इसको एक्सटेंड करके बताता थोड़ा कि ये किस बारे में बात कर रहा है तो और मुश्किल हो जाता। तो अलू इज ए करेक्टर हु फिगर्स इन अमिताभ घोष नॉवल सर्कल ऑफ रीजन। नचिकेता भी है इसका नाम, ये आपका आया था 1986 के अंदर और ये आपका था इनका फर्स्ट नॉवल, फर्स्ट डेब्यू नॉवल ऑफ अमिताभ घोष। तो कोई पूछेगा अमिताभ घोष का पहला राइटिंग कौन सा है, ये नॉवल कौन सा है, तो सर्कल ऑफ रीजन। पहला नॉवल कौन सा है, सर्कल ऑफ रीजन। कब आया, 1986 के अंदर आया, ठीक है। और ये सीनियर टीचर एग्जाम 2022 में अपने से पूछ भी लिया है। द ग्लास प्लेस, ये पैलेस है, ये कलकत्ता क्रोमोसोम, द शैडो लाइंस, ये भी सारे के सारे अमिताभ घोष के ही हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये देखो, ये 2000 में आया था, वैसे ये 1995 में आया था और ये 1988 के अंदर। इसके बारे में तो अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका वैसे आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये है, कंफ्यूज ना होइएगा, सर्कल ऑफ रीजन। अगला क्वेश्चन, ये भी टीचर एग्जाम 2022 के अंदर आ चुका है। द नॉवल टॉक्स अबाउट द प्लाइट ऑफ द इंडेंचर्ड लेबरर्स द गिरमिटियाज, जो गिरमिटिया की बात करते हैं। टू यूज ज्ञानेंद्र पांडेज टर्मिनोलॉजी आइडेंटिफाई द नॉवल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। भाई अमिताभ घोष के ये दे दिए गिरमिटिया। अभी गिरमिटिया क्या है, देखो गिरमिटिया आज़ादी से पहले आप यूं कह सकते हैं कि 1830 1850 उस टाइम के आसपास ये गिरमिटिया होते थे। ये क्या होते थे कि ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि जैसे मॉरिशस, अफ्रीका, कॉलोनियल कंट्रीज और थी, वहाँ पर काम करने के लिए यहाँ से लोग ले जाते थे, बोलते थे तुम किसान बनोगे, यहाँ क्या किसान, यहाँ तुम, वहाँ तुमको घर की ज़मीन देंगे तुमको, ऐसे पोटा ठगा के लेके चले जाते थे और वहाँ ले जाके बढ़िया रगड़ते थे इनको। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इनको बढ़िया यूज किया गया था, ठीक है ना, मजदूरी बना दिया था इनको बढ़िया वाला। तो उनके प्लाइट के ऊपर, उनकी स्थिति के ऊपर एक नॉवल लिखा। किसने लिखा, अमिताभ घोष ने लिखा। कौन सा लिखा, सी ऑफ पॉपीज लिखा। ये इसका आंसर होगा, 2008 के अंदर आया। इबिस ट्रिलॉजी का ये पहला नॉवल है जो अभी आगे आ जाएगा, ठीक है। तो सी ऑफ पॉपीज इसका आंसर हो जाएगा। द हंग्री टाइड, रिवर ऑफ स्मोक, ये भी देखो, ये हंग्री टाइड आपके 2004 के अंदर आया है। ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, ज़्यादा सन लिखूंगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। आपको भी मेरी तरह याद होने स्टार्ट हो जाएंगे, सन मुझे भी नहीं याद होते थे, लेकिन एक बार बार अभ्यास के कारण ये पता चल जाता है। कई बार ऊपर नीचे भी हो जाता है, बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि वो एक हो रहा है, जरूरी थोड़ी ना है वही एग्जाम के अंदर आएगा। लेकिन इससे बहुत एक क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन और कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट करने में बड़ी मदद मिलती है। Which among the following is not true about जंगलनामा written by अमिताभ घोष, 2021 के अंदर आई है, ठीक है। 2021 के अंदर जंगलनामा आया, 4 लाइंस दे रखी है। अब इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा कि अगर आपको पूरा पता है तो हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। इट इज ए ग्राफिक वर्स नॉवल, बिल्कुल। ये पहले तो क्वेश्चन करते कैसे हैं वो वाली बात कर लेते हैं। इसमें आ गया है नोट, तो नोट पे क्या कर देंगे, घेरा, नोट पे कर देंगे घेरा। पता चला क्वेश्चन का आंसर आ भी रहा है, गलत कर दिया, तो पहले क्वेश्चन देख लो। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट जंगलनामा रिटन बाय अमिताभ घोष, जो अमिताभ घोष ने लिखा उसके अंदर कौन सी बात भैया ट्रू नहीं है, ये बतानी है। तो पहले मालूम भी तो होनी चाहिए ना कौन सी बात ट्रू है और कौन सी नहीं है। तो इट इज ए ग्राफिकल वर्स नॉवल, हाँ जी, ये ग्राफिकल वर्स नॉवल तो है, यस लिखो। अभी ये क्वेश्चन करने का तरीका ये सबसे अच्छा है, यस नॉट वाला। इसमें आंसर सही निकल के आता है। एक जो एरर होता है ना, हमारे कारण होता है, हमारे समझने के कारण होता है,
क्वेश्चन को, या फिर एक वो जब एग्जाम देते हैं अपन, एक वो हवा टाइप बना हुआ रहता है ना, तो वो सारा निकल जाता है। आप तो यस नोट लगाओ और पूछा क्या है, नोट वाला आंसर। ठीक है, अमिताभ घोष वाज अवार्डेड द कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज फॉर जंगलनामा। नहीं, ये नोट, इसको कॉमनवेल्थ प्राइज इसको नहीं मिला था। ये तो आपका क्या हो गया, यस हो गया। अब ये यस नोट को वाले क्वेश्चन को करने का तरीका है, ये क्या हो गया, नोट हो गया। थोड़ा आगे डिटेल में लेते हैं। इट इज एडेप्टेशन ऑफ द मेडिवल बंगाली टेल, बंगाली टेल है बिल्कुल, अबाउट द सुंदरबन फॉरेस्ट। ठीक है, अबाउट द सुंदरबन फॉरेस्ट, गोडेस बोनबिबी, गोडेस बोनबिबी। द स्टोरी ऑफ, ये भी यस है, बिल्कुल सही बात है। द स्टोरी ऑफ जंगलनामा एक्सप्लोर्स थीम ऑफ ग्रीड एंड इकोलॉजिकल मिसएडवेंचर, ये भी यस है। तो दोस्तों करना क्या है, 4 ऑप्शन के ऊपर यस नोट लगाना है, और यस नोट लगाते लगाते हमको मालूम पड़ गया कि कौन सा नोट है। पूछा क्या है, नोट, यहाँ क्या है, नोट, तो आंसर क्या होगा, 2 नंबर आंसर होगा। ये निकल के आ गया। आया कब है, 2022 के एग्जाम के अंदर आया है। आगे बढ़ते हैं। द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ द इबिस ट्रिलॉजी बाय अमिताभ घोष इज कॉल्ड। तो अमिताभ घोष की जो फाइनल, देखो ट्रिलॉजी आ गया वर्ड, पहले ट्रिलॉजी नए बच्चे हैं उनको बता देता हूँ। ट्रिलॉजी का वैसे बता रखा है, ट्रिलॉजी का मतलब क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ 3 बुक्स। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ 3 बुक्स, 3 बुक्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक आती है। जैसे हमने पढ़ा आर के नारायण के अंदर, हमने पढ़ा कौन सी आई थी, आर के नारायण की ट्रिलॉजी थी ना, स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 के अंदर आई। ठीक है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में आई, द इंग्लिश टीचर 1945 में आई, 3 टाइम आई थी। और उसका तो बढ़िया डिटेल के अंदर हमने बताया भी था, वो आर के नारायण है भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये ट्रिलॉजी इन्होंने भी लिखी है, इनकी भी बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इनकी भी बात करेंगे। ये आपका 2015 में आया। ठीक है, ये आपका 2011 में आया, ये आपका 2008 में आया। ये इनका था फर्स्ट, ये इनका था फर्स्ट नॉवल ट्रिलॉजी का। ठीक है, ये इनका था सेकंड नॉवल। ठीक है, ये इनका था थर्ड नॉवल। ठीक है, ये बन गई ट्रिलॉजी भैया। 3 नॉवल आए थे, ये तीनों का क्रम है, ध्यान रखेंगे। 8, 11, 15, 8, 11, 15, 8, 11, 15। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता चल गया 8, 11, 15 का मतलब क्या है। 8, 11, 15 का मतलब 8 में आया, 11 में आया, 15 में आया, क्या आया, ट्रिलॉजी आया। नाम क्या थे, नाम देखिए, सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया है, इसको 2008 कीजिए, ये यहाँ पर है। ये 2008 में आया, ये 2015 में आया, और रिवर ऑफ स्मोक है 2011 में आया। तो इसको कर लेंगे हम लोग, रेड करते हैं सेलेक्ट कलर, और तो ये हो गया फर्स्ट नॉवल। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड, अच्छा थर्ड तो ऊपर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हो गया आपका सेकंड नॉवल। ठीक है, ये बन गई अपनी ट्रिलॉजी। तो 8 में आया सी ऑफ पॉपीज, 11 में आया रिवर ऑफ स्मोक, 15 में आया फ्लड ऑफ फायर। 3 नॉवल आए, किसके आए, अमिताभ घोष के आए। ठीक है, क्या थे, ट्रिलॉजी थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस ट्रिलॉजी का नाम क्या था, इस ट्रिलॉजी का नाम भी है, बाकी ट्रिलॉजी का तो नाम नहीं आया था ना, इस ट्रिलॉजी का नाम भी है, इबिस ट्रिलॉजी। इबिस ट्रिलॉजी। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इबिस ट्रिलॉजी किसने लिखी, तो अमिताभ घोष ने लिखी। कब लिखी, 8, 11, 15 में लिखी। कैसे, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर। नाम भी बड़े अजीब है, जबरदस्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who won the Prix Medici Stranger a top French literary award for the Circle of Region? भाई सर्कल ऑफ रीजन के लिए ये अवार्ड किसने जीता, तो भाई ये सर्कल ऑफ रीजन लिखा किसने था, सर्कल ऑफ रीजन 1986 के अंदर अमिताभ घोष ने लिखा था। तो अमिताभ घोष ही जीतेंगे भाई, मैं तो जीतूंगा नहीं, आप तो जीतोगे नहीं, आपका नाम तो आएगा नहीं, जिसने लिखा वो जीतेगा। तो ये आ गया आंसर। आगे बढ़ो। Who won the साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द शैडो लाइन्स?
भाई शैडो लाइंस के लिए ये दूसरा नोवेल था शैडो लाइंस। 86 में सर्कल ऑफ रीजन इनका पहला था, द शैडो लाइंस था इनका 1988 में। तो आंसर क्या होगा? पहला तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया अमिताभ घोष। देखो जब अपन ने क्लासें स्टार्ट की थी तब मैंने बोला था कि कोई साहित्य अकादमी अवार्ड जीत जाता है ना तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने तो वैसे ज्ञानपीठ भी जीत रखा है और नोबेल प्राइज अपने रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने जीत रखा है, तो दो ही डिफरेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल प्राइज हो गया और इनका ज्ञानपीठ हो गया। ये दो को छोड़ के बाकी सारे साहित्य अकादमी इंपॉर्टेंट है, उनकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा है, मतलब कहने का मतलब मेरा। तो अमिताभ घोष यहाँ पर इसका पहले तो आंसर हो जाएगा। करते हैं इसका बढ़िया वाला, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। हाँ भाई, पब्लिकेशन कब हुआ इसका? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये बताओ कि इसका पब्लिकेशन कब हुआ? इसका पब्लिकेशन हुआ 1988 में। ये दूसरा नोवेल था, पहला कौन सा था? सर्कल ऑफ रीजन था। कब आया था? 1986 में आया था। दूसरा कौन सा था? दूसरा था द शैडो लाइंस। इसको क्या मिला? इसको मिला साहित्य अकादमी अवार्ड। कब मिला? साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? 1989 के अंदर मिला। कब मिला ये भी तो मालूम होना चाहिए ना, मिला कब? वॉन इन 1989। अब इसके अंदर आपके करेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ करेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, करेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो इसके अंदर एक तो है आपका नरेटर, ये ही पूरी कहानी सुना रहा है। ये द शैडो लाइंस है ना, इसकी जो पूरी की पूरी कहानी है जो ये ही सुना रहा है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसका प्रोटोगनिस्ट कौन है, नरेटर ही है, नरेटर के आसपास ही घूम रही है, ठीक है। एक आगे आपके THAMMA थामा। अब अदर कैरेक्टर और कौन से हैं इसके? देखो पहला तो इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? आपका नरेटर खुद हो गया, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद में हो गया अपना त्रिदीप हो गया, उसके बाद में क्या हो गया? थामा हो गया। और कौन कौन है भैया? और है इनका इला, और कौन है? मैं, और कौन है? निक। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। और एक और है माया देवी, ठीक है। एक दो और भी होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। याद क्यों रखने हैं? याद इसलिए रखना है कि एग्जाम में कैरेक्टर पूछते हैं। नहीं सर नहीं पूछते, चलो देखते हैं, देखे नहीं पूछते हैं तो। ये आया आपका एबिस्टोलॉजी का क्वेश्चन, ट्रू अबाउट जंगलनामा रिटर्न। ये देखो गिरमिटिया, ठीक है, गिरमिटिया की बात की। और ये जो सोच रहे हैं कि करेक्टर का नाम नहीं पूछते हैं, उनके लिए सामने क्वेश्चन है, मैं हट जाता हूं, ढंग से देख लीजिए। पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? बार बार आपको इंपॉर्टेंट नॉवल के करेक्टर नाम याद करा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो उसका कोई रीजन है, और रीजन आपके सामने है। कहीं ये 2022 के अंदर पूछा है, मैंने नहीं बनाया, आरपीएससी ने एग्जाम के अंदर डाला है। और ये एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। आप पीवाईक्यू के सेशंस लेने वाले हैं अपन जल्दी, ठीक है, पूरे के पूरे कंप्लीट मैराथन करने वाले हैं उनके, तो आप देखोगे ये पूछे जा रहे हैं। तो ये तो क्या है, कहते ना फोगट का नंबर है, फोगट का नंबर है। अगर आपने करेक्टर के नाम भी याद कर लिए इंपॉर्टेंट वाले, तो 2-4 क्वेश्चन आप उड़ा के ले जाओगे बढ़िया वाले। तो किसका नंबर है? यह है आपन के फोगट का नंबर। आगे चलते हैं, यहीं पर अभी रुकेंगे, ठीक है। माया देवी। अब एक और इसके अंदर आगे चलते हैं कि भाई इसमें ये ध्यान रखोगे कि 1988 में तो आई, 1989 में इसने जीता था शैडो लाइंस ने, ट्रांसलेटेड इनटू गुजराती। और किसने किया? शालिनी टोपीवाला ने। 1998 के अंदर ट्रांसलेटेड इनटू गुजराती किसने किया? शालिनी टोपीवाला। टोपीवाला ने क्या किया? टोपीवाला ने अनुवाद किया। किसमें किया? गुजराती में किया। कब किया? 98 में किया। किसका किया? द शैडो लाइंस का किया। शैडो लाइंस कब आई? 1988 में आई। अवार्ड कब जीता? 1989 में जीता। और कहानी कौन सुना रहा है पूरे नोवेल के अंदर? नरेटर खुद
सुनारा है। अब इसका एक चीज और ध्यान में रखेंगे, इसका एजुकेशनल एडिशन भी आया था, ठीक है, उसमें 4 क्रिटिकल एसेज थे। क्या आया इसका, अब ये ध्यान रखो, एजुकेशनल एडिशन, और उसमें कितने थे, 4 क्रिटिकल एसेज ऐसे थे, 4 क्रिटिकल एसेज थे, ठीक है ना। 4 क्रिटिकल ऐसे थे, तो ये समझने के लिए कि भाई और अच्छा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वगैरह को समझ में आ जाए, तो 4 क्रिटिकल ऐसे भी थे। अब ये नरेटर हो गया, ये नरेटर इसका चाचा का लड़का भाई, ये त्रिदीप, ये चाचा का लड़का भाई है, ठीक है। ये थामा, ये नरेटर की दादी है, ठीक है। इला, इला जिससे ये नरेटर इलू इलू करता है, इससे प्यार मोहब्बत करता है, ये नरेटर किससे करता है, इलू इलू, इला से करता है, ठीक है। याद रखेंगे, जुगाड़ लगाएंगे तो याद रहेगा, अदरवाइज याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो नरेटर इलू इलू किससे करता है, इला से करता है, लेकिन इला, इला किससे इलू इलू करती है, निक से करती है, लेकिन इला करती है मोहब्बत निक से। और ये त्रिदीप है, इसकी प्रेमिका है में, ये इनका चल रहा है मामला, इधर सेट है। और माया देवी ये थामा की छोटी बहन, ठीक है। तो बात ये है कि करेक्टर के नाम याद रखने, क्या रिलेशन है वो ठीक है, याद है तो अच्छी बात है। तो अपन कैसे रखेंगे, देखो अब इसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, ध्यान से। क्यों कर रहे हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला इसलिए कर रहे हैं, अदरवाइज क्यों करते हैं, अदरवाइज तो अपन बढ़िया ओढ़ के नींद लेते और क्या करते। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। द शैडो लाइन्स किसने लिखा, अमिताभ घोष ने लिखा। पब्लिकेशन कब हुआ, 1988 में हुआ। और साहित्य अकादमी अवार्ड कब जीता, 1989 में जीता, ठीक है। करेक्टर के नाम बता दो भैया, करेक्टर के नाम लो जी। आपका एक तो नरेटर है, एक त्रिदीप है, थामा है, इला है, मैं है, निक और माया देवी है, ठीक है। ये हो गए अपने करेक्टर के नाम। और क्या है, और इधर इसने ट्रांसलेशन किया है, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या किया है, कब किया, 1998 में किया, गुजराती में किया। और किसने किया, टोपी वाला ने किया। टोपी वाले ने टोपी पहनाई अमिताभ घोष को 1998 में अनुवाद करके गुजराती के अंदर। अब ये 5 हो गए। आगे इसका एजुकेशनल एडिशन भी आया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, आया। हमारे लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है, 2 ही क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से मुझे जो लग रहे हैं कि भाई एजुकेशनल एडिशन किस नॉवल का आया, तो भैया द शैडो लाइन्स का आया, ठीक है। और आपका इसके अंदर कितने क्रिटिकल ऐसे थे, तो 4 क्रिटिकल ऐसे थे। नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चारों के चारों जो नाम है उसके अंदर द शैडो लाइन्स आता है। तो द शैडो लाइन्स आता है, इसलिए हमको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो लगभग 6 पॉइंट द शैडो लाइन्स में निकल के आ रहे हैं इंपॉर्टेंट साहित्य अकादमी अवार्ड के। तो कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन गांठ बांध लेना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या क्वेश्चन है भैया, 2 दिन से क्लास हो रही है, एकदम जम के लेंगे क्लास आज। इन द एबिस ट्रिलॉजी, देखो ट्रिलॉजी का क्या नाम है, एबिस ट्रिलॉजी। किसकी ट्रिलॉजी है, अमिताभ घोष की ट्रिलॉजी है। नाम क्या है, एबिस ट्रिलॉजी। और किसने ट्रिलॉजी लिखी थी, और ट्रिलॉजी लिखी थी अपने R.K. नारायण ने लिखी थी। उनका क्या था, उनका था 35, 37, 45। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, इंग्लिश टीचर। याद आया आपको, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये क्या बन गई, ये ट्रिलॉजी बन गई। कैसी थी, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल थी। ये कर लिया, फेरा नहीं था। जो पुरानी क्लास ले चुके हैं उनको पता है, फेरा नहीं था। अकबर बीरबल वाली कहानी, फेरना जरूरी है, विद्या बिसर जाए, विद्या को बिसरने नहीं देंगे, फेरते रहेंगे, फेरते रहेंगे। ये क्योंकि याद कराने वाली क्लास है। इन द एबिस ट्रिलॉजी बाय अमिताभ घोष, एबिस स्टैंड्स फॉर, एबिस किसके लिए आता है भैया, एबिस आता है ए शिप।
एक सिप के लिए 20 आता है। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जंगलनामा इजे। भाई जंगलनामा क्या है? बताओ भाई जंगलनामा क्या है? जंगलनामा बुक इन वर्ड्स है। देखो एकमात्र नहीं, पहली एकमात्र इनकी जो वर्ड्स में राइटिंग थी वो जंगलनामा थी। तो बुक इन वर्ड्स है, शॉर्ट स्टोरी, पॉलिटिकल बुक, हिस्टोरिकल नॉवल, तो बुक इन वर्ड्स ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? जंगलनामा इज ए आसामी टेल अबाउट द, नहीं भैया आसामी टेल तो है ही नहीं, वो रहते ही कलकत्ता थे, तो बंगाली की बनाएंगे ना। कनेक्ट करना सीखो। ठीक है, आसामी कहाँ से होगी? राजस्थानी तो होगी ही नहीं। अपने तो ऐसा काम ही नहीं है लिखने वाला है, गप्पों से अपने को फुर्सत नहीं मिलती। बिहारी वगैरह बहुत अच्छी राइटिंग्स लिखी है, इट वॉज अ जोक, बहुत बढ़िया लिखी है हमने भी, लेकिन यहाँ अपन कंसिडरेशन में ले रहे हैं अभी इन चीज़ों को। तो ये देखिए, ये आंसर इसका हो जाएगा बंगाली टेल अबाउट द सुंदरबन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का नाम क्या है? सुंदरबन फॉरेस्ट। गोडेस बोन बीबी, गोडेस कौन सी है इसकी? बोन बीबी। ये इसका सही जवाब होगा। आगे चलते हैं। हु इलस्ट्रेटेड जंगलनामा? जंगलनामा का इलस्ट्रेशन किसने किया? सलमान तूर ने किया। पाकिस्तानी अमेरिकन राइटर थे, पाकिस्तान के थे, अमेरिका चले गए, वहाँ राइटर बन गए, और सलमान तूर साहब ने इसका इलस्ट्रेशन किया। किसका किया? जंगलनामा का किया। कब आई? 2021 में आई। ठीक है, आगे। द शैडो लाइन्स बाय अमिताभ घोष इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। देखिए वहाँ मैंने बताया नहीं था क्योंकि मुझे मालूम था, आगे क्वेश्चन में हमने डाल दिया है कि द नेम ऑफ ईच, 2 भागों के अंदर इसको बांटा है। ठीक है, तो ये 2 भाग है, गोइंग अवे एंड कमिंग होम। सी इसका आंसर होगा। अब वो स्टूडेंट जो अपने आप को तुर्रमगा समझते हैं वो इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, ये पूरी संभावना है, इसको गलत करके आएंगे। आंसर देने से पहले ऑप्शंस देखो, मुझे तो मालूम था, मैंने क्वेश्चन बनाया, मुझे मालूम था एग्जैक्ट, मैंने एग्जैक्ट यहाँ पर टिक लगा दिया। ऑप्शन पढ़िए। गोइंग फार एंड कमिंग नियर, गोइंग देयर एंड कमिंग हियर, गोइंग अवे एंड कमिंग होम, गोइंग फास्ट एंड कमिंग स्लो। थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हुआ ना तो क्वेश्चन के गलत होने की बढ़िया वाली संभावना बन जाएगी। तो गोइंग अवे एंड कमिंग होम ये इसका सही आंसर होगा। भाई याद कैसे रखें? कोई बताएगा याद कैसे रखें? तो याद कैसे रखें, क्योंकि हम लगाने वाले हैं जुगाड़, और जुगाड़ में ये क्या आ गया? ए फॉर अमिताभ घोष, ए फॉर अवे नहीं, ए फॉर अमिताभ घोष। तो गोइंग अवे एंड कमिंग होम इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो ये इसका एकदम सही जवाब होगा। ये ट्रिक, ये ध्यान रखना, हो सकता है इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आपको इससे मदद क्या मिलेगी कि इस तरीके से ट्रिक आप भी डेवलप करना सीखोगे। और जब आप ट्रिक डेवलप करना सीखोगे ना, जब ये इतना सारा लिटरेचर बन जाएगा, इतना सारा सिलेबस, जहाँ पर आपको साइकोलॉजी भी पढ़नी है, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, राजस्थान, पता नहीं क्या क्या पढ़ना है, करंट पढ़ना है, और जब इसको इंग्लिश को भी डालोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई मुझे नहीं आता है। तो वहाँ ये जुगाड़ काम आएंगे, ट्रिक्स काम आएगी। तो ये अपना ध्यान में रखना है, अमिताभ घोष। आगे चलते हैं। The Calcutta chromosome and the glass palace. The Calcutta chromosome and the glass palace is written by, भैया लिखे किसने? सीधा सीधा सवाल पूछ लिया। तो वैसे ही हम तो, हमारे क्वेश्चन भी राइटिंग के ऊपर ही बेस होते हैं, क्योंकि हमको मालूम है हम PYQ देख के क्वेश्चंस बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि उठा लिया, लगा दिया, आपको बढ़िया लगा, मुझे बढ़िया लगा, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था सिलेक्शन ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे, ना कि छांटने वाली इंग्लिश की तैयारी करेंगे। आपको इम्प्रेस करने का उद्देश्य हमारा नहीं है, बिल्कुल मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आपको एकदम क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो मालूम हो। द कलकत्ता क्रोमोसोम ये एक नॉवल हो गया इनका, ठीक है, और आपका द ग्लास पैलेस ये दूसरा नॉवल हो गया, ठीक है। आए कब तक? पहले तो ये बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 1995 के अंदर आया और ये 2000 के अंदर आया, ठीक है। अब ये सीधा पूछा है लिखा किसने, तो अमिताभ घोष पढ़ रहे हैं, आपको वैसे मालूम ही अमिताभ घोष ने लिखा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है
देखिए जो तो कलकत्ता क्रोमोसोम नोवेल है, इट इज बेस्ड ऑन नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट सर रोनाल्ड रोस। ये रोनाल्ड जो रोस है ना, जिन्होंने मलेरिया के ऊपर बढ़िया थीसिस लिखा था, नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट है ये रोनाल्ड रोस। ये इनके ऊपर लिखा गया, इनसे रिलेटेड है, कुछ भी समझ लीजिए। आप तो ये ध्यान रखिए कि द कलकत्ता क्रोमोसोम और रोनाल्ड रोस नाम साथ में आ जाए तो समझ जाना दोनों एक ही है, इस नाम का संबंध इससे ही है, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये एक ग्लास प्लेस में क्या रखोगे, एक यंग ऑर्फन इंडियन बॉय राजकुमार है और बर्मीज रॉयल फैमिली है। एक तो कौन है आपका, एक तो है अपना राजकुमार। देखो ये छोटे छोटे इसलिए जोड़ रहे हैं, कल को पूछ ले अपना कि भाई राजकुमार अमिताभ घोष के कोई नोवेल के अंदर एक करेक्टर है, आओ भाई बता दो हमको, तो भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा डाल दिया। और प्लस इसमें बर्मा की रॉयल फैमिली के बारे में, इन दोनों के बारे में कुछ बातें हैं, स्टोरी है, कहानी है, नोवेल है, वॉटेवर, ठीक है। इतना डीप में नहीं जाना है, डूबना नहीं है। तो ये रोनाल्ड रोस जिन्होंने मलेरिया के ऊपर बढ़िया खासा लिखा, नोबेल प्राइज इनको मिला था। इनका उल्लेख किसमें, संबंध, रिलेटेबल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से कलकत्ता क्रोमोसोम अपने तो याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच गोडेस प्रोटेक्ट्स द सुंदरवन, कि भाई सुंदरवन को कौन प्रोटेक्ट करता है। भाई सुंदरवन को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो सुंदरवन को कौन प्रोटेक्ट करेगा, बॉन भी प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि सुंदरवन की ये देवी है, ठीक है। अब थोड़ा इसके अंदर थोड़ा डीप में जाएं तो देखो मैं वापस लिख रहा हूं जंगलनामा, ठीक है। कब आया, 1921 के अंदर आया, ठीक है। ग्राफिक वर्स नॉवल है, ये क्या है, ग्राफिक वर्स नॉवल, और ये फर्स्ट नॉवल इन वर्स, गोस साहब का फर्स्ट बुक इन नॉवल, फर्स्ट बुक इन वर्स, कुछ भी कह दिए। इलस्ट्रेटेड बाय सलमान तूर, अपन ने पहले ही लिख दिया या वापस लिख लेते हैं कि भाई साहब सलमान तूर साहब हैं जिन्होंने इसका इलस्ट्रेशन किया है। किसने किया है, सलमान तूर ने किया है। किसका किया है, जंगलनामा का किया है। जंगलनामा कब आया, 1921 के अंदर आया, ठीक है। ग्राफिक वर्स नॉवल है, बढ़िया चित्रकारी वाला, ठीक है। बंगाली टेल अबाउट सुंदरवन, कौन सी कहानी है, ऑप्शन में पीछे आए भी थे, वापस लिखते हैं। बंगाली टेल, बंगाली कहानी है, किसके बारे में है, अबाउट सुंदर वन के बारे में। चैप्टर कितने हैं इसके अंदर, तो भैया चैप्टर इसके अंदर है 7। कितने चैप्टर हैं, चैप्टर है इसके अंदर 7 चैप्टर हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे, अच्छा तो ये आज की इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे। और अपना ये काम कि भाई इसको करना क्या है, अपने को भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। किसी का फायदा होता है तो फायदा कीजिए, विद्या को फेरते जाइए, रिवीजन करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो मोटिवेशन मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जो हम इंग्लिश की क्रांति कर रहे हैं, एक फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको जो ये सीरीज चला के आपको सहायता कर रहे हैं, तो उसमें आप भी हमारी वापस मदद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर स्टूडेंट जो देख रहा है, मैं उससे बोलूँगा कि एटलीस्ट 10 अपने जो सेकेंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों को भेजे और उन्हें भी मालूम पड़े कि फ्री के अंदर भी बढ़िया तैयारी कराई जाती है। तो मैं आपसे अभी ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं आपसे दिल से चाहता भी हूँ कि आप ये मेरे लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो आप सेकेंड ग्रेड के स्टूडेंट्स को ये चैनल भेजिए
उनसे सब्सक्राइब करवाइए, उनको बोलिए कि 2 क्लास लेके देखिए कैसा लगता है, वो अपने आप कंटिन्यू करेंगे क्लास को, ठीक है। बाकी नए लोग हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। देख रहा हूँ 100, 150, 200, मतलब 200 के आसपास तो स्टूडेंट देख ही रहे हैं अभी की आज की स्थिति के अंदर। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो उनको अगर चाहिए नहीं तो बात अलग है। अगर पीडीएफ वगैरह आंसर्स के साथ में चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कल अपन मुल्कराज आनंद को लेंगे, ठीक है। आज बता रहा हूँ, कल अपन मुल्कराज आनंद को लेंगे। हमारे स्टूडेंट ने बोला था सर बता दिया करो, तो अब से मैं आदत डाल रहा हूँ कि बता दूंगा आपको। मुल्कराज आनंद कल की क्लास रहेगी। थैंक यू वेरी मच।